वहीं राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बजा बिगुल। निर्वाचन आयोग ने किया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए जो है बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीख आपको बता दें, 5 दिसंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, और निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 5 दिसंबर और 8 दिसंबर जो है उपचुनाव की तारीखें, वोटिंग और परिणाम के नतीजों की तारीखें घोषित की हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो 16 अक्टूबर के बाद से खाली है। उस पर जो है निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 5 दिसंबर को उपचुनाव यहाँ पर होना है और उसके बाद ठीक 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 16 अक्टूबर को जो भानु प्रतापपुर सीट से विधायक रहे हैं मनोज मंडावी, जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आकस्मिक कारणों से उनका निधन हो गया था। तब से भानु प्रतापपुर की वो सीट जो है वो खाली है और ऐसे में ये चुनाव आयोग ने उन सीटों पर जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड पर जो है वो चुनावी मोड पर नजर आ जा रही है। लगातार जो है वो बस्तर, खासतौर से बस्तर के भानु प्रतापपुर का दौरा जो है वो बीजेपी करते नजर आ रही है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जो है वो बीजेपी कांग्रेस के भी अपने अपने मुद्दे को लेकर के रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। खासतौर से पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आरक्षण को लेकर के अब दोनों ही पार्टियों का ये रुख स्पष्ट हो गया है कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरना है। चूंकि 5 दिसंबर को चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों ही पार्टियां तैयारियां में लग जाएगी। चुनावी घोषणा पत्र में किन मुद्दों को अहम जगह देना है, इसको लेकर के भी जो है वो यहाँ पर तैयारियां देखी जा रही है। तो चुनाव तारीखों का ऐलान जो है भानु प्रतापपुर की विधानसभा सीट के लिए कई मायनों में अहम जो है वो साबित होगी। जी बिल्कुल नेहा, तो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और तारीखों में कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे। ये तारीखें बिल्कुल तय हो गई हैं कि 8 दिसंबर को ही मतदान है, यानी कि 5 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और बिल्कुल, देखिए, ये जो चुनाव की तारीखों के बदलाव की बात है तो ये जानकारी जो है वो निर्वाचन आयोग के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों को इस चुनावी तारीखों का बड़े लंबे समय से भी इंतज़ार रहा है। जैसे ही विधानसभा सीट खाली हुई है, दोनों ही पार्टियां जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब चुनाव होंगे। हालांकि जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो 6 महीने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। उसको लेकर के भी ये तब तक जो है वो सीट खाली रहेगी। इसके मद्देनज़र भी जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान काफ़ी यहाँ पर जल्दी कर दिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं और इसको लेकर के दोनों पार्टियां जो हैं अब बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं हमारे साथ बीजेपी नेता केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। सर, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है अब बिगुल बज गया है। तारीखों का ऐलान कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। 5 दिसंबर को मतदान और वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सभी क्षेत्र में असफल है और निश्चित रूप से विशेषकर आदिवासी समाज को जो 32% आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण को भी हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया। उसके बाद विधानसभा का सत्र या अध्यादेश जारी करके उस आरक्षण को कंटिन्यू करना था, पर पता नहीं क्यों ये आदिवासी भाइयों के खिलाफ है ये सरकार और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण का अध्यादेश नहीं जारी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आदिवासियों के खिलाफ है और भानु प्रतापपुर में हमारे आदिवासी अंचल के लोग निवास करते हैं और इस आरक्षण के विरोध का जवाब वो निश्चित रूप से इस चुनाव में देंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया गया था और राज्यपाल जी ने सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा है।
बिल्कुल सर, वहीं सर तारीखों का ऐलान हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो तारीखों में कोई बदलाव तो नहीं देखने को मिलेगा? ये तारीखें तय कर दी गई हैं? निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग का कार्य क्षेत्र का मामला है और जैसा वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसके आधार पर मैं समझता हूं कि चुनाव संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को मतदान होंगे और वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।